बिकॉज़ आपको पता है मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान तो 30 साल से नीचे है और जो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो भी तकरीबन 2.5 मिलियन हैं पाकिस्तान में। सिर्फ 14 लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ जो हैं पाकिस्तान की उसमें 2.5 लाख स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो हमने फिर सोचा कि वी शुड डेवलप प्रोडक्ट्स टू गेट रेलिवेंट टू दिस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। तो हमारी जो डिजिटल टीम है, हमारे हेड ऑफ डिजिटल बैंकिंग इज़ वेरी इनोवेटिव, वेरी क्रिएटिव, Zuhair Saif, he was given the task to develop products for this segments of youth. So then he and his team came up with this idea of a next gen. तो this next gen is now our complete model of banking, जिसमें हम पहला प्रोडक्ट जो लॉन्च कर रहे हैं वो ये हमारा डेबिट कार्ड है फॉर यूथ। इसकी सारी फीचर्स यूथ के अराउंड डिज़ाइन हुए हैं एंड इट इज़ ईजी टू ओपन अकाउंट एज़ पर स्टेट बैंक की जो रेगुलेशंस हैं आसान अकाउंट्स की। और उसमें जो है दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड जिसको हम को ब्रांड कर रहे हैं विद द यूनिवर्सिटीज़। तो हमारे बैंक के नाम के साथ यूनिवर्सिटी का नाम भी उसमें है और वो उन स्टूडेंट्स को हम ऑफ़र करेंगे थ्रू डिजिटल मोड ऑफ अकाउंट ओपनिंग ड्यूरिंग आवर रोड शोज़ एंड आफ्टर द रोड शोज़। And this is just the first feature. So then we are coming up with other things which appeals to this segment of society. तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें हम जो यूजुअल ग्रोथ के पैटर्न होते हैं, ब्रांचेस आप बढ़ाते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स बढ़ाते हैं, अपनी एडवांसेस की प्रोडक्ट बढ़ाते हैं, डिपॉजिट्स की प्रोडक्ट बढ़ाते हैं, डिजिटल बैंकिंग बढ़ाते हैं, वो सब तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन हम स्ट्रेटेजिक अलायंसेस जो अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं विद सर्टन सेगमेंट्स ऑफ बिजनेसेस। जिस तरह हमने प्राइवेट हज बिज़नेस के साथ किया, इसी तरह हमने पोर्टल डेवलप किया फॉर एक्सपोर्टर्स विद एंड उनको लिंक किया अपनी दूसरी जुरिस्डिक्शन में जहाँ पे अलबरका बैंक है और B2B कनेक्टिविटी के लिए। इसी तरह ये हमारा अनदर इनिशिएटिव है विद द यूथ एंड द यूनिवर्सिटीज़। तो इसकी फिर एक एडवांस फीचर भी है जो कि हम लॉन्च करेंगे अनकरीब ही। तो दिस इज़ वन ऑफ दोज इनिशिएटिव्स एक्चुअली। मैं एक सवाल यहाँ पे ये करूँगा, माशाल्लाह जो बैंड थी आपने जो करवाया है यूथ को बैंकिंग की तरफ लाने का एक बेहतरीन ज़रिया साबित होगा और उसके साथ उनको एक चॉइसेस भी मिलेंगी कि किस सेगमेंट की तरफ जाके उनको क्या अपने फ्यूचर के हवाले फैसला करना है और उस हवाले से वो अपना डेबिट कार्ड भी बना सकेंगे। बहुत अच्छे इनिशिएट। लेकिन क्या यहाँ पर एक सवाल जो मेरे जहन में है उसका जवाब आप आसानी दे देंगे कि इस वक्त यूथ की एक बड़ी तादाद जो है वो जैज़ कैश और इजी पैसे की तरफ कन्वर्ट हो चुकी है जो बहुत इजी टू यूज़ है, क्या आप तोड़ सकेंगे? देखिए, तोड़ने की तो यहाँ बात ही नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़ कि जहाँ पे अभी अनबैंक्ड पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि ये तो सोचना ही नहीं चाहिए कि किसको किससे तोड़ना है। अभी तो जो भी ग्रो करने के प्लान्स हैं किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, चाहे वो बैंक्स हैं, चाहे वो फिनटेक्स हैं, चाहे वो ब्रांचलेस बैंकिंग है, हर एक के लिए देयर इज अनफ मार्केट अवेलेबल इन पाकिस्तान। बिकॉज पाकिस्तान 250 मिलियन लोग हैं, 66 मिलियन अकाउंट्स हैं सिर्फ कमर्शियल बैंक्स के पास, जिसमें से 30 मिलियन अकाउंट डोरमेंट हैं, सिर्फ 35 मिलियन अकाउंट एक्टिव हैं। अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स को नेट करें तो 20 से 22 मिलियन टोटल अकाउंट होल्डर हैं पूरे कमर्शियल बैंक्स में। 111 मिलियन अकाउंट्स हैं फिनटेक्स के पास, और उसको भी अगर आप नेट करें, डुप्लीकेशन निकालें, हर एक का इजी पैसों में भी है, इधर भी है, उधर भी है, उसको अगर आप नेट करें तो सारे मिला के 30-35 मिलियन भी नहीं है। तो अभी तो पाकिस्तान के पास अनबैंक पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और हर साल 5 मिलियन टीनेजर्स एडल्टहुड में माइग्रेट होते हैं। तो दैट इटसेल्फ इज अ मार्केट बिगर देन मेनी कंट्रीज। देयर आर कंट्रीज लाइक किर्गिस्तान एंड जॉर्डन जिनकी आबादी 5 मिलियन है, हमारे हर साल 5 मिलियन टीनेजर एडल्ट बनते हैं। तो पाकिस्तान में मार्केट की कमी नहीं है, अकाउंट होल्डर्स की कमी नहीं है, सिर्फ आपको प्रोडक्ट चाहिए, आपको नए आइडियाज़ चाहिए। बट आपको एक चीज़ रियलाइज़ करनी होगी कि जो 65% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान है वो बिलो 30 है। हम जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे बैंकिंग इंडस्ट्री में लोग बैठे हैं दे आर ऑल अबव 40। बिल्कुल ऐसे ही। तो वी आर अ माइनॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपनी स्ट्रेटजी को अलाइन कर सकेंगे विद द यूथ,
उनके पास ज़्यादा स्कोप होगा गोइंग फॉरवर्ड ग्रो करने का और अपनी प्रोडक्ट्स को डेवलप करने का, मॉडिफाई करने का और रेलेवेंट रहने का विद द मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान इज बिलो 30। तो उनके साथ अलाइन रहने के लिए एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ऐसा हो नहीं सकता कि आप एक लैब में बैठ के एक प्रोडक्ट बनाएं और फिर उनको बेचेंगे। You have to first get engaged with them. You have to have a learning curve because they are also changing. ये जिस लाइफस्टाइल से गुजर रहे हैं, आज जो उनकी नीड्स हैं, आज जो उनका लाइफस्टाइल है, वो 3 साल बाद नहीं होगा। तो आपको इनके साथ एक ऐसा अलाइनमेंट रखना है कि जहाँ पे आपका लर्निंग कर्व इनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो, सो दैट यू कीप ऑन इवॉल्विंग विद देम इन योर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इन योर बिजनेस, इन योर गोल्स, इन योर स्ट्रेटजी। नाज़रीन, आपने देखा, सुना, फिगर वर्क पे कितना काम हुआ। फिगर वर्क के साथ यूथ को फोकस कर लिया गया है। यूथ, अब आप लोग खुश हो जाएं। बैंकिंग इंडस्ट्री में अलबरका ने आपके लिए राहें खोल दी हैं। बैंक अलबरका आपको फोकस कर रहा है। बैंक अलबरका आपको प्लेटफॉर्म फराहम कर रहा है। नेक्स्ट जनरेशन के नाम से जो डेबिट कार्ड आ रहे हैं, ये बस नहीं है, ये आगाज़ है। इसके बाद क्या हो रहा है ये अभी आतिफ हनीफ साहब ने नहीं बताया, ये हमें बताएंगे, अनाउंस करके बताएंगे। काम हो रहा है। यूनिवर्सिटीज़ में कितने स्टूडेंट हैं, अंडर 30 कितना यूथ हमारे पास है, उनके लिए कितनी बड़ी वायबल मार्केट हमारे पास मौजूद है। उन्होंने बैंकिंग सेक्टर को भी इस तरफ राग़िब कर दिया है। ये हमारे लिए एक अच्छा पैगाम बैंक अलबरका की जानिब से आया है। नाज़रीन, आतिफ हनीफ साहब ने हमें जो कुछ कहा, जो कुछ बताया बैंक अलबरका की इस काविशों से, आप किस हद तक मुतमईन हैं, अपनी राय का इजहार करके ज़रूर बताइएगा। अगर कमर्शियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और लाइक कर दें। अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।